एरोलिकटाई नाका फ्रीवे। एरोलिकटाई नाका फ्रीवे, जिसे आधिकारिक रूप से एरोलिकटाई नाका रोड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट नवंबर 2017 में शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई, नवी मुंबई, ऐरोली, थाने, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ और बदलापुर जैसे क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। कुल लंबाई लगभग 12.3 से 12.7 किलोमीटर है, जिसमें एलिवेटेड रोड, ट्विन टनल और एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे शामिल हैं। यह 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड फ्रीवे है, जिसमें 3 लेन प्रत्येक दिशा में हैं, साथ ही इमरजेंसी लेन भी। प्रोजेक्ट 3 चरणों में विभाजित है और एक्सटेंडेड मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (MUIP) के तहत बनाया जा रहा है। पूरा होने पर यह मुलुंड से कटाई नाका तक की दूरी को 7 से 8 किलोमीटर कम कर देगा, जिससे पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम 45 मिनट से 1 घंटे तक कम हो जाएगा। ट्रैफिक जाम वाली जगहें जैसे थाने बेलापुर रोड, महापे, मुंब्रा, शिलफाटा, कल्याण फाटा और शिल कल्याण रोड पर काफी राहत मिलेगी। फ्यूल की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत मुलुंड ऐरोली ब्रिज के ऐरोली एंड से होती है, जहां से यह थाने बेलापुर रोड को क्रॉस करती है, फिर NH4, पुराना NH4, अब NH48 से होकर कटाई नाका पर कल्याणशील रोड को जोड़ती है और अंत में कटाई नाका बदलापुर रोड से कनेक्ट होती है। मुख्य विशेषता पारसिक हिल के नीचे से गुजरने वाली ट्विन टनल है, जो पारसिक हिल को बाईपास करके सीधा कनेक्शन देती है। प्रत्येक टनल की लंबाई लगभग 1.68 किलोमीटर है, जिसमें 3 लेन और 1 इमरजेंसी लेन है। टनल 4 लेन वाली डिजाइन वाली है, कुछ रिपोर्ट्स में 3 लेन प्लस इमरजेंसी। यह टनल प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पारसिक हिल की भौगोलिक स्थिति कठिन है, लेकिन आधुनिक टनलिंग तकनीक से काम तेजी से आगे बढ़ा। प्रोजेक्ट 3 फेज में बंटा हुआ है। फेज 1 थाने बेलापुर रोड से NH4 तक 3.43 किलोमीटर का हिस्सा, जिसमें 0.935 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 3 लेन प्रत्येक दिशा में और 1.68 किलोमीटर ट्विन टनल शामिल हैं। यह फेज पारसिक हिल टनल को कवर करता है। 2025 की शुरुआत में इसकी प्रोग्रेस 91.5% तक पहुंच गई थी। टनल वर्क में 91.5% पूरा हो चुका था। MMRDA के अनुसार फेज 1 जनवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। काम तेजी से चल रहा है और एलिवेटेड हिस्सा काफी हद तक तैयार है। फेज 2 ऐरोली ब्रिज से थाने बेलापुर रोड तक 2.57 किलोमीटर, कुछ रिपोर्ट्स में 2.57 किमी का एलिवेटेड लिंक, 3 लेन प्रत्येक दिशा में। यह जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स LTD द्वारा बनाया जा रहा है। 2025 में इसकी प्रोग्रेस 82% तक थी। रिवाइज्ड कॉस्ट लगभग 395 करोड़ रुपए। यह फेज सितंबर 2025 या लेट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ देरी के कारण 2026 की शुरुआत तक। फेज 1 और 2 के पूरा होने से ऐरोली से पारसिक और आगे का कनेक्शन मजबूत होगा। फेज 3 NH4 से कटाई नाका तक 6.72 किलोमीटर का पूरी तरह एलिवेटेड रोड, जो शिलफाटा से होकर कल्याणशील रोड पर कटाई नाका तक जाता है। यह हिस्सा डिवापनवेल रेलवे लाइन के समानांतर चलता है। 2024 में अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 1981 करोड़ रुपए। प्रीलिमिनरी वर्क 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ। यह फेज पूरा होने में 48 महीने, लगभग 4 साल लग सकते हैं, इसलिए पूरा प्रोजेक्ट 2026 के बाद फेज 3 के साथ आगे बढ़ेगा। फेज 3 के शुरू होने से पूरा रूट कनेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत सैकड़ों करोड़ों में है। हालांकि सटीक कुल फिगर अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग है, लेकिन फेज 2 अकेले 395 करोड़ और फेज 3 1981 करोड़ से ज्यादा है।
यह प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि यह कल्याण डोंबिवली बदलापुर इंडस्ट्रियल एरिया को मुंबई और नवी मुंबई से सीधा जोड़ेगा। पलावा सिटी, डोंबिवली और कल्याण में रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ट्रैवल टाइम 20 से 30 मिनट कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए पलावा से एरोली 20 मिनट और मुलुंड 30 मिनट में पहुंचना संभव होगा। इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक डीकंजेशन में बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में मुंबई से कल्याण बदलापुर जाने वाले लोग थानेम कल्याण फाटाशिल कल्याण रोड या मानखुर्द वाशी महापेम्हाल कल्याण रोड से जाते हैं, जहां जाम आम है। नया रूट इन जंक्शंस को बाईपास करेगा। पर्यावरणीय फायदे भी हैं क्योंकि कम दूरी और तेज स्पीड से फ्यूल कम बर्न होगा और उत्सर्जन घटेगा। एमएमआरडीए कमिश्नर संजय मुखर्जी ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट अर्बन सस्टेनेबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है, जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और की एरियल रोड्स पर बोझ कम करेगा। जनवरी 2026 तक की स्थिति में फेज 1 और 2 काफी एडवांस्ड स्टेज में हैं। फेज 1 का टनल और एलिवेटेड हिस्सा लगभग तैयार है और ट्रायल रन या ओपनिंग जल्द हो सकती है। फेज 3 का काम शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट 2026 से 2028 तक फुल ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह मुंबई के अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो एक्सपांशन और एनएमआईए एयरपोर्ट से जुड़कर एमएमआर को और मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर एरोलिक टाई नाका फ्रीवे मुंबई के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक है। यह न केवल दैनिक कम्यूटर्स के लिए राहत देगा बल्कि इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और पर्यटन को भी बूस्ट देगा। चुनौतियां जैसे लैंड एक्विजिशन, टनलिंग में तकनीकी मुद्दे और फंडिंग थीं, लेकिन एमएमआरडीए ने इन्हें सफलतापूर्वक हैंडल किया। आने वाले समय में यह रोड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की ग्रोथ का एक प्रमुख ड्राइवर बनेगा।